डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सप्लाई पर हाहाकार, एजेंसियों पर लगी लंबी लाइनें, ऑनलाइन बुकिंग ठप होने से ग्राहक हो रहे परेशान। राजस्थान में 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया। जयपुर एयरपोर्ट से कई उड़ानों पर संकट गहराया, मिडिल ईस्ट तनाव से जयपुर फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित। एयरलाइंस ने बढ़ते तनाव में बदला उड़ान शेड्यूल। पेयजल संकट टालने के लिए राजस्थान ने पंजाब को भेजा पत्र। राजस्थान ने नहरबंदी 10 दिन आगे बढ़ने का प्रस्ताव भेजा। जल संसाधन विभाग ने तिथि बदलने का अनुरोध किया। राजस्थान में छाए बादल, कई शहरों में तापमान गिरा। चूरू, अलवर, कोटा में पारा 4 डिग्री तक गिरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान दिवस के गौरवशाली अवसर पर बीकानेर में स्वच्छता सप्ताह की शानदार शुरुआत हुई। अभियान का मुख्य कार्यक्रम जिला कलेक्टर निवास के सामने स्थित वृद्ध जन भ्रमण पथ पर आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और नगर निगम कमिश्नर सुमन छाजेड़ के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई और नागरिकों से शहर को सुंदर बनाने में सहयोग की अपील की गई। बीकानेर जिले में आज वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मांडवी राजीव ने जानकारी दी कि जिले भर में कुल 16 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें से 8 बेंच मुख्यालय पर और शेष कोलायत, खाजूवाला, नोखा और श्री डूंगरगढ़ जैसे तालुकाओं में कार्यरत है। इस बार की लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता जयपुर में लॉन्च हुआ ई समाधान पोर्टल है, जिसके माध्यम से पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग और नोटिस जारी करने की सुविधा दी जा रही है। आज वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है और बीकानेर जिले में हमने 16 बेंच का गठन किया है। मुख्यालय पर हमने 8 बेंच का गठन किया है। सभी तालुकाओं पर भी बेंच का गठन हुआ है। कोलायत, लूणकरनसर, खाजूवाला, नोखा, डूंगरगढ़ सभी जगह पे लोक अदालत के प्रकरणों के निस्तारण के लिए बेंचेस का गठन किया गया। इन बेंच में जो न्यायालय में लंबित प्रकरण हैं, उन्हीं प्रकरणों के अलावा प्री लिटिगेशन के प्रकरणों, बैंक से संबंधित, बिजली के संबंधित, टेलीफोन से, बीएसएनएल से रिलेटेड, ये सब प्रकरणों को भी रखा गया है, जहाँ की दोनों पक्ष आकर के आपसी समझाइश से बातचीत करके प्रकरण का जो है शीघ्र और सुलभ निस्तारण करवा पाएंगे। अदालत की लंबी प्रक्रिया, अपील की और प्रकरण के लंबे समय तक चलने के उस प्रक्रिया से लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से वो बहुत ही आसानी से जल्दी प्रकरणों का निस्तारण करवा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग खुद अगर नहीं आ पा रहे हैं तो वो इस ई समाधान पोर्टल के माध्यम से भी लोक अदालत से जुड़कर अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाना चाहेंगे। धन्यवाद। देशव्यापी एलपीजी गैस आपूर्ति में आ रहे व्यवधान के बीच हनुमानगढ़ के रावतसर से राहत भरी खबर है। एसडीएम संजय अग्रवाल ने आमजन को असुविधा से बचाने के लिए एक सराहनीय पहल करते हुए तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने के आदेश दिए हैं। इस कंट्रोल रूम का मुख्य उद्देश्य गैस वितरण में हो रही किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या आपूर्ति में देरी की शिकायतों का तुरंत समाधान करना है। तहसीलदार पायल अग्रवाल को इस कंट्रोल रूम का प्रभारी नियुक्त किया गया, जहां रोटेशन के आधार पर कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे।
मारवाड़ जंक्शन सिविल न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। सिविल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट सोनिया गौरी और तहसीलदार शिवजी राम बावरी की अध्यक्षता में आयोजित इस अदालत में क्षेत्र के वर्षों से लंबित कई प्रकरणों को आपसी समझाइश और दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाया गया। इस दौरान लोक अदालत के माध्यम से न केवल कानूनी जटिलताओं को कम किया गया, बल्कि पक्षकारों के समय और धन की भी बचत हुई। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर रेलवे द्वारा अजमेरी फाटक को बंद किए हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन आज तक वैकल्पिक अप्रोच रोड देना भूल गया है। इस घोर लापरवाही का खामियाजा 40 से अधिक गांव के ग्रामीणों और हजारों वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। मजबूरन सरकारी बसें, निजी वाहन और भारी ट्रक मात्र कुछ फीट चौड़ी सकरी गलियों से गुजर रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। बार बार ज्ञापन देने के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर पालिका की चुप्पी ने स्थानीय निवासियों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। हुई उसके बाद में ये एक तरह की सकड़ी की गली है। ये एक्सीडेंट होता है आए दिन, तीन चार लोगों के मतलब कि ये पैर टूट गए, गाड़ी भागी है। उसके बावजूद इनको बाईपास के लिए शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो कृपया मतलब मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस सकड़ी गली से भारी वाहनों का आवागमन बाईपास कॉलेज की होते हुए गजानन आश्रम तक ले जाने की चेष्टा करें। और जो अहुआ रोड के ऊपर ये गली है, सकड़ी गली है, इसके अंदर बड़े बड़े वाहन निकलते हैं। कई बार हादसे हो चुके हैं। रोडवेज बस के भी हादसे हो चुके हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर निकलते हैं, इसलिए अजमेर की फाटक बंद होने के उपरांत भी कोई बाईपास नहीं मिल रहा है, जो हमको कृपया करके ये बाईपास का रास्ता दिया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुक्तिधाम से अहुआ रोड की तरफ जो सकरी गली से रोड निकाला है, ये रोड अजमेरी फाटक बंद होने के कारण ज़बरदस्ती सकरी गली से निकाला गया। एप्रोच रोड के अभाव के कारण आए दिन यहाँ हादसे होते रहते। मैंने कई बार 5 से 6 बार ज्ञापन दे चुका हूँ, अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर समय रहते हुए ये कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। पाली जिले के कुंभलगढ़ अभयारण्य में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। सादड़ी रेंज और लाटाड़ा नाका क्षेत्र से शुरू हुई यह आग अब तक 8 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। सूखी घास और पुराने पेड़ों के कारण आग तेजी से गूदाझोल, खेरारी और हाथी थड़ा क्षेत्रों तक फैल गई है। रात के समय पर्वतमालाएं आग की लपटों से धधकती नजर आईं, जिससे अभयारण्य में रहने वाले वन्य जीवों के जीवन पर भारी खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटी हैं। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका के तत्वाधान में राजस्थान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत की गई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में खारशी तालाब परिसर पर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान तालाब के आसपास के सार्वजनिक स्थलों से प्लास्टिक कचरा हटाया गया और क्षेत्र की सफाई की गई। अभियान के शुभारंभ पर अधिकारियों ने आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।